हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूरी उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निश्चित ही निरंतर कर रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक है तो आपकी पढ़ाई और भी अच्छी जबरदस्त चल रही होगी। इसी के साथ मैं भी आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और एक नई सीरीज लेके आया हूं केमिस्ट्री का पहला लेसन कक्षा 10th के लिए, जिसका नाम है आपके सामने दिख रहा होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर इस 30 मिनट की वीडियो के अंदर आप हमारे साथ रहते हैं तो निश्चित ही इस पूरे चैप्टर का रिवीजन हम कर लेंगे और जो भी क्वेश्चंस आपके सामने बन सकते हैं, शॉर्ट मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन जो भी जिस तरीके से होंगे उसके सारे चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। आधा घंटे आपको एंड तक रुकना है। अगर आपके नोट्स कंप्लीट नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ये सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उसी के साथ आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट भी तैयार कर सकते हैं। तो आपको कॉपी किताब लेके बैठना है, कॉपी पेन लेके बैठना है ताकि आप सारी चीजों को नोट डाउन कर सके और अपनी चीजों को रिवाइज कर सके। चलिए बिना टाइम गवाए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बेटा हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री का। इसी तरीके से हम सेकंड फोर्थ जो भी 4 चैप्टर हमारे पास केमिस्ट्री के हैं, 4 चैप्टर हमारे पास जो फिजिक्स के हैं, उनको डे बाय डे करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। एग्जाम से पहले सारे चैप्टर को हम फिनिश कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आपके सामने लिखा है चेंजेस क्या होते हैं। परिवर्तन की जब जब बात आती है तो हमें पता है कि आप बदल गए हो, आप ये बदल गए हो, चीजें बदलती हैं तो उसको हम लोग परिवर्तन के नाम से जानते हैं फिजिक्स में। अब फिजिक्स में परिवर्तन का केमिस्ट्री में परिवर्तन का मीन्स क्या होता है। किसी पदार्थ का केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलता है, केवल रूप शेप बदलना क्या कहलाता है बेटा, फिजिकल चेंज कहलाता है। अच्छा, चेंजेस हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा आपके पास फिजिकल चेंज, जिसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन जो हमारे पास होते हैं। तो कई बार हमसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है भौतिक परिवर्तन में कौन कौन से उदाहरण है। जैसे ये उदाहरण जो आपके सामने लिखा है, बर्फ का पानी बनना, ठीक है, कागज का फाड़ना, ये दोनों जो एग्जाम्पल है वो कौन से परिवर्तन के एग्जाम्पल है बेटा, भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार मल्टीप्लाई चॉइस में आपसे पूछेगा कि बर्फ का पानी बनना कौन सी प्रक्रिया है, भौतिक परिवर्तन है या फिर आपके पास केमिकल प्रोसेस है, तो आपको ध्यान रखना है कि फिजिकल चेंज है ये। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड हमारे पास नाम आता है उसका नाम आता है केमिकल चेंज। तो परिवर्तन आपको ध्यान रखना है कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 प्रकार के। एक होता है आपके पास फिजिकल चेंज और एक होता है आपके पास केमिकल चेंज। जब हमारे पास केमिकल कंपोजिशन नहीं बदले तो समझ जाना क्या हुआ है, वहां पर फिजिकल चेंज हुआ है, यानी भौतिक परिवर्तन हुआ। केवल आकार में परिवर्तन हो जाए, जो लिखा है यहाँ पर शेप में चेंज देखने मिले, साइज में या उसकी स्टेट बदल जाए, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बदलती है, तो कौन सा चेंज होता है, फिजिकल चेंज होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, सेकंड परिवर्तन पर चलते हैं हम लोग। जो सेकंड चेंज हमारे सामने होता है उसका क्या नाम है, उसका नाम है बेटा आपके पास केमिकल चेंज। कौन सा चेंज है बेटा, केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज में क्या होता है, चलिए देखते हैं हम आपके सामने। ये रहा आपके पास केमिकल चेंज। हिंदी में इसको कहते हैं बेटा रासायनिक परिवर्तन। क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है बेटा, रासायनिक परिवर्तन इसको कहते हैं। और समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है, जिसमें नया कोई पदार्थ बन जाए। ध्यान रखना है बेटा, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, न्यू सब्सटेंस रेडी होता है बेटा यहाँ पर। जो फिजिकल चेंज होता है इन दिस केमिकल चेंजेस या इन केमिकल चेंजेस द न्यू सब्सटेंस इज रेडी। जो हमारे पास नया सब्सटेंस होता है वो क्या बनता है, रेडी होता है। इसके गुण प्रॉपर्टी बदल जाते हैं। जो पहले चीज थी, कोई आपके पास सपोज दैट यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, यहाँ क्या है बेटा आपके पास प्रोडक्ट बना है और यहाँ पे बेटा आपके पास क्या है, कोई रिएक्टेंट है। ठीक है, तो रिएक्टेंट से जब यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा होता है तो इसमें क्या होता है, चेंजेशन हो जाता है। इसका जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। जैसे लोहे में जंग लगना, ठीक है, दूध का दही बनना, ये दोनों एग्जाम्पल काफी बार पूछे जाते हैं बोर्ड में। ये कौन से परिवर्तन के उदाहरण है, तो आपको ध्यान रखना है केमिकल चेंज जो भी होता है, रासायनिक परिवर्तन जो भी होता है, उसमें शेप चेंज तो होता ही होता है, साथ में उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाती है। जैसे आपने देखा होगा, दूध पहले अगर आप खाते हो तो आपका खट्टा नहीं लगता है, आप दही खाते हो आपको खट्टा लगता है। इसका मतलब है उसमें केमिकल रिएक्शंस हुई है, उसमें जो आपके पास एसिड होते हैं उनके चेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। ऐसे हम बात करते हैं लोहे में जंग लगना। आप लोहा जब देखते हैं, जनरली जब नया लोहा होता है तो उसमें जंग नहीं होती है, रेड कलर की उसमें ऊपर से लेयर नहीं जमती है। जैसे ही उसमें केमिकल रिएक्शन होती है, बोले तो जब पानी के संपर्क में वो आता है या वायु के संपर्क में जब वो आता है लोहा, तो उसमें परिवर्तन होने के बाद क्या हो जाता है बेटा, जंग लग जाती है। तो ये जो चेंजेशन होता है इसको हम लोग नाम देते हैं बेटा केमिकल चेंज। क्लियर बात है, तो इस तरीके से हम इन चीजों को दोनों को समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे बेटा। हमारे चैप्टर का नाम था केमिकल रिएक्शन। क्या होता है बेटा, केमिकल रिएक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आपका केमिकल मतलब रासायनिक और रिएक्शन मतलब
जो आपके पास अभिक्रिया होती है तो इसका नाम क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं बेटा? रासायनिक अभिक्रिया। देखते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में रिएक्ट मतलब अभिक्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं बेटा, क्या बनाते हैं? नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? एक या एक से अधिक पदार्थ जो होंगे वो मिलके क्या बनाएंगे बेटा? नया प्रोडक्ट बनाएंगे। हमारे पास दो कोई एक या एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं? रिएक्टेंट होते हैं। एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे, क्या बनाएंगे बेटा? अपने पास प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होगी बेटा, इसको नाम देंगे आप केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर है बात? चलिए इसके साथ एक और बात करते हैं हम लोग बेटा केमिकल इक्वेशन की, जिसे हिंदी में कहा जाता है रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है बेटा? केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्मूलाज की मदद से लिखना। ये वर्ड आपको लिखना है, ध्यान देना है। सिंबॉलिक और फॉर्मूला के रूप में मदद करके लिखने की जो प्रोसेस होती है उसको नाम देते हैं क्या? केमिकल इक्वेशन। मतलब जो केमिकल रिएक्शन है उसको ही आप क्या करें? सिंबल के फॉर्म में लिख दें। ठीक है, सिंबल और फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दें, तो जो हमारे पास इक्वेशन तैयार होगी उसको आप क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन कहेंगे। जैसे ध्यान दें, यहां पर हमारे पास एक कोई सब्सटेंस है ए, यहां पर कोई सब्सटेंस है बी, यहां पर नया सब्सटेंस बन गया सी, तो ये क्या होगी? आपके पास केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, अब इस एक ही जगह पे हम कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला रख दें। सपोज हाइड्रोजन ले लें हम, ठीक है, और यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला रख दें, जैसे ऑक्सीजन ले लें, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे बेटा? वाटर बनाएंगे, H2O। तो ये जो हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, सिंबल और फॉर्मूला के फॉर्म में जो हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखी, इसको आप नाम देंगे क्या? केमिकल रिएक्शन। अभी बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस कर लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 2 का यहाँ करेंगे, तो इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी। बात क्लियर है क्या? इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन की। जो हमारे पास नेक्स्ट कहानी होती है उसको जब हम समझते हैं तो हमारे पास केमिकल जो रिएक्शंस इक्वेशंस होती हैं वो 2 टाइप से निकल के आती हैं। एक निकल के आती है बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और एक और हमारे पास होती है अनबैलेंस कह देते हैं, या नॉन बैलेंस भी होती है। तो बैलेंस केमिकल जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है? ध्यान सुनेंगे, जो हमारे पास सब्सटेंस होते हैं बेटा, रिएक्टेंट्स जो होते हैं और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, रिएक्टेंट्स जो होते हैं और जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनते हैं, दोनों की जो क्वांटिटी होती है, उनके जो नंबर्स होते हैं बेटा सेम होते हैं। जो LHS में नंबर होंगे जितने, जो रिएक्टेंट्स में होंगे वही क्या मिलेंगे बेटा? आपको RHS में नंबर देखने को मिलेंगे। मतलब जो भी आपने सब्सटेंस लिया है उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने LHS में होंगे बेटा उतने ही RHS में होंगे। तो हम कहेंगे कि जो इक्वेशन है वो कैसी है? बैलेंस इक्वेशन है। जैसे लिखा होगा इसमें, देखो, जिस इक्वेशन में रिएक्टेंट्स होते हैं जो बेटा रिएक्शन में भाग लेते हैं, कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें कहते हैं बेटा रिएक्टेंट्स। ठीक है, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है अभिकारक। क्या कहते हैं बेटा? अभिकारक। और जो बनता है बेटा इसको कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के दोनों तरफ एटम की संख्या कैसी होती है बेटा? समान होती है। तो हम कहते हैं वो कौन सी इक्वेशन है आपके पास? बैलेंस इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन होगी? ये बैलेंस इक्वेशन। जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल आपके सामने लिया है हमने, H2 + O2 बनाएंगे तो क्या बनेगा? H2O बनेगा, वाटर बनेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे हाइड्रोजन कितने एटम है बेटा इस साइड? 2 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ तो कितने हो गए? 4। ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 2 हैं। अगर पूरी बात करें तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन भी कितने हैं बेटा? 2। ये यहाँ पे 1 है, 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो कितने बन जाएंगे? 2 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड है, 2 हाइड्रोजन राइट साइड है, 4 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड है, 4 ही हाइड्रोजन राइट साइड है। इसका मतलब है कैसी इक्वेशन है हमारे पास? बैलेंस इक्वेशन है। क्लियर बात है? इसके बाद अनबैलेंस की बात करें अगर हम, तो अनबैलेंस इक्वेशन हमारे पास वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें रिएक्टेंट्स की वैल्यू और प्रोडक्ट्स की वैल्यू दोनों आपस में कैसे होते हैं बेटा? डिफरेंट्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, और हमें उसको लिखना होता है तो फिर वो हो जाती है आपकी अनबैलेंस रिएक्शन। क्वेश्चन आता है बेटा बोर्ड में हर बार, एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। बैलेंस इक्वेशन करने के लिए क्वेश्चन आता है कि अनबैलेंस देते हैं वो हमें, उसको हमें क्या करना होता है? बैलेंस करना होता है। इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहेंगे तो हमें एक एग्जाम्पल के फॉर्म में आपके पास बेस्ड जो आपके पास बैलेंस और अनबैलेंस रिएक्शंस होते हैं, जो भी बोर्ड में एग्जाम में रिपीटेड पूछी जाती है, उनका मैं एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट करके हमें बताएंगे। और ये जो नोट्स आपको चाहिए तो इसको टेलीग्राम चैनल पे जाके आप इसको एकदम से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, एक ना एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिल जाता है। ठीक है बेटा, तो पहली बात करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं बेटा आप? संयोजन। संयोजन का मतलब है आप जानते हैं क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है बेटा? जोड़ना। तो इसी को नाम रखा गया कॉम्बिनेशन। कई बार एडिशन रिएक्शन भी इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। देख रहे हो आप,
जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, एक नया पदार्थ बनाते हैं। सपोज दैट ए प्लस बी, दो सब्सटेंस हुए, इससे एक नया क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। जब नया प्रोडक्ट बनता है बेटा, तो जो इक्वेशन होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। जब दो या दो से अधिक क्या हो, हमारे पास रिएक्टेंट्स हो, अभिकारक हो, और वो मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाए, जुड़ने के बाद एक नया बनाए, तो क्या बजाएगा वो आपका केमिकल रिएक्शन कौन सी होगी बेटा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, ए प्लस बी बराबर क्या है, जनरल फॉर्मूला ये आपके पास हो जाएगा। इसका जो एग्जाम्पल आप यहाँ पे इसको आप फिट कर सकते हैं। यहाँ पर H2 प्लस O2 क्या दे रहा है आपको, वाटर दे रहा है। तो दिस इज द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल भी होता है। तो एक एग्जाम्पल काफी जगह काम भी आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो पहली क्वेश्चन हमारे पास होती है क्या, पहली रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, कॉम्बिनेशन। इसके बाद सेकंड रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर सेकंड रिएक्शन कौन सी होती है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दूसरा यहाँ पर लिया है आपके सामने, कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन है यानी संयोजन अभिक्रिया, उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। ये क्या है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड जब भी वाटर से रिएक्ट करता है, यहाँ पे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। तो देखो दो क्या लिए आपने, कोई सब्सटेंस लिए और एक नया क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी यहाँ पर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। चलिए रिएक्शन नंबर सेकंड की बात करते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या होती है बेटा, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन का मतलब होता है बेटा टूटना। क्या होता है, टूटना, जिसको हम लोग विखंडन अभिक्रिया कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं आप, विखंडन अभिक्रिया। विखंडन अभिक्रिया हम इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, टूटने को हम लोग क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। अगर आपको हिंदी वर्ड समझ में नहीं आता है तो आपके बोर्ड के पेपर में बाइलिंगुअल पेपर आता है, तो आप इंग्लिश का हिंदी में देख सकते हैं, हिंदी का इंग्लिश में देख सकते हैं, दोनों चीजें आपके पास होती हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। देखेंगे जब एक ही पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। देखो एक पदार्थ होगा आपके पास, वो क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। टूटने के बाद एक नया कंपाउंड बनाएगा, एक नहीं बनाएंगे बल्कि दो बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दो बना सकते हैं, दो से ज्यादा भी बना सकते हैं। लेकिन यहां पर जो LHS में होगा बेटा, वो एक कंपाउंड होगा। ठीक है, जब एक कंपाउंड टूटकर दो या दो से अधिक कंपाउंड्स बनाते हैं, तो वहां पर जो रिएक्शन हमें देखने को मिलती है उसका नाम होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन, टूटना। ठीक है, तो देखो ए भी एक क्या था, अपने पास कोई एक सब्सटेंस था, पदार्थ था, वो ए और बी में टूट गया, तो इसका मतलब कौन सी रिएक्शन हुई होगी, यहाँ पे डीकंपोजिशन रिएक्शन हुई होगी। ठीक है, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन के कई बार हमारे पास टाइप भी आते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है, यहाँ पर 3 टाइप हमें देखने को मिलते हैं। जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है उसके 3 टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। एक जो टाइप होता है उसको हम लोग कहते हैं बेटा थर्मल। क्या कहते हैं बेटा, थर्मल डीकंपोजिशन होता है, तापीय विखंडन कह देते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन होता है। एक आपके पास होता है इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है, और एक आपके पास जो होता है वो आपका थर्मल इलेक्ट्रोलिटिक। इसके बाद अगर हम टेम्परेचर देके किसी चीज को तोड़ते हैं तो वो क्या बन जाएगा आपका, थर्मल डीकंपोजिशन बन जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी देकर, इलेक्ट्रिक करंट को लगाकर किसी चीज को तोड़ते हैं तो वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक बन जाएगा। तापीय हो गया आपके पास, और थर्मल और इलेक्ट्रोलिटिक। इसके साथ साथ एक रिएक्शन और होती है हमारे पास जिसका नाम होता है आपके पास, अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो थर्मल हो जाएगा, अगर आप इलेक्ट्रिक करंट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रिकल यानी धारा के रूप में जब किसी चीज को तोड़ते हैं तो वो क्या बन जाएगा आपका, इलेक्ट्रोलिटिक बन जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं आप, विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया इसको बोल देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं बेटा इसको, विस्थापन अभिक्रिया, आप इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, चलिए विस्थापन अभिक्रिया को समझते हैं क्या होता है। आप इसके सामने देख पा रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं बेटा तुम हटो हम बैठे रिएक्शन। क्या कहते हैं, जो ज्यादा पावरफुल होगा वो कम पावरफुल वाले व्यक्ति को क्या करता है, आपको पता है, हटा देता है। इसी तरीके से हमारे केमिस्ट्री में बहुत सारे मटेरियल्स, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा पावरफुल होते हैं। ज्यादा पावरफुल होने का मतलब है उनके पास कोई बॉडी वॉडी नहीं होती है, वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर रखे होते हैं। आपने एक नाम सुना होगा रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको हम लोग नाम देते हैं बेटा सक्रियता श्रेणी। क्या कहते हैं आप, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जो भी कंपाउंड बेटा सक्रियता श्रेणी के ऊपर रखे होते हैं, कहां रखे होते हैं, ऊपर, वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत जल्दी से रिएक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो नीचे रखे होते हैं वो क्या करते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं, मतलब वो जल्दी से रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ज्यादा पावरफुल कौन होगा, जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर होगा,
कम रिएक्टिव कौन होगा? जो सक्रियता श्रेणी में नीचे होगा। इस आधार पर हमको ज्यादा पावरफुल और कम पावरफुल कहते हैं। समझ में आई बात? चलिए स्टार्ट करते हैं। वो हमसे कह रहे हैं जब कोई अधिक रिएक्टिव मतलब ज्यादा रिएक्टिव मतलब अभिक्रिया करने वाला तत्व किसी कंपाउंड से कम रिएक्टिव तत्व को हटा दे। कोई कंपाउंड हमारे पास होगा, उसमें क्या करेगा वो जो आपके पास एलिमेंट आपने लिया है, जो तत्व लिया है वो अधिक पावरफुल है, वो कम पावरफुल वाले को क्या कर देगा? हटा देगा। मतलब जब अधिक रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दे? डिस्प्लेस कर दे, हटा दे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है जो बार बार हमें देखने को मिलता है। तो 2026 में यहाँ से क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल सकता है, या तो एग्जाम्पल मल्टीप्लाई चॉइस में या डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। आयरन को आप कॉपर सल्फेट के साथ मिक्स करेंगे। जब आयरन को आप कॉपर सल्फेट के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है? देखो आयरन का जो स्थान है कॉपर से ऊपर है बेटा। आयरन का जो स्थान है वो कॉपर से कहां है? ऊपर। तो आयरन कैसा हो गया? पावरफुल, ठीक है। और कॉपर क्या होगा? कम पावरफुल होगा। तो आयरन कॉपर से कहेगा भैया ऐसा है, आप हटो, हम बैठेंगे आपकी जगह। बोले क्यों बैठोगे? बोले इसलिए बैठेंगे हम यहां पर क्योंकि हमारी जो सिचुएशन है सक्रियता श्रेणी में वो आपसे कहां है? ऊपर है, इसलिए आपको हटना होगा। हम आपको जाके जगह पे क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहाँ पे कॉपर हटता है और देखो Fe जुड़ जाता है और कॉपर को ये कर देता है बेटा बाहर कर देता है, इसलिए इसका नाम रखा गया विस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम रखा गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जिंक भी पावरफुल है किससे? कॉपर से। तो जिंक कॉपर को हटाता है, खुद जाके जुड़ जाता है। देखो कॉपर से हटाया और कॉपर क्या हो गया? बाहर हो गया। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। चलिए बात करते हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट की। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे पास होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें बेटा दो एलिमेंट साथ साथ क्या करते हैं? हटते हैं। जब दो कंपाउंड्स आपस में आयन चेंज करते हैं बेटा, क्या करते हैं? ये बात याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। आयन एक्सचेंज अगर होते हैं, इन विच रिएक्शन देयर आर आयन्स या आयंस आर एक्सचेंज, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जहां पर आयन एक्सचेंज होते हैं बेटा वहां पर क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। जब कंपाउंड्स आपस में आयन एक्सचेंज करते हैं तो वहां क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलती है। एग्जाम्पल आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। Na2SO4 VaCl2 के साथ जब एक्सचेंज करेगा तो Na2SO4 VaCl2 के साथ एक्सपोर्ट करेगा तो आप देखेंगे Ba जाके जुड़ेगा यहां पर, तो BaSO4 हो गया और जो Na है वो जाके जुड़ गया Cl के साथ। तो NaCl यहां पर आयन एक्सचेंज होते हैं। ये एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखना है। NaOH HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो जो हाइड्रोजन होगा वो कहां जाके जुड़ जाएगा? आपके ऑक्सीजन के साथ। तो जो Na होगा आपका, Na कहां जुड़ जाएगा? क्लोरीन के साथ जाके जुड़ जाता है। तो इस तरीके से जो हमारे पास दो एग्जाम्पल होते हैं वो आपको ध्यान रखने होते हैं, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट की कहानी को खत्म कर लेते हैं। चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हिंदी में कहा जाता है बेटा इसको, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक। क्या होता है? जिस रिएक्शन में हीट निकलती है, क्या होती है? हीट निकलती है। और एंडोथर्मिक क्या होता है? जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, जिसमें हीट को क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब मतलब ग्रहण होता है। एक होता है ऊष्मा छेपी और एक होता है ऊष्मा शोषी। हिंदी वाले ध्यान देंगे बेटा। एंडोथर्मिक का मतलब देखो एब्जॉर्ब हो रहा है मतलब ग्रहण हो रहा है, तो क्या होगा? ऊष्मा शोषी। क्या होगा बेटा? ऊष्मा शोषी, ठीक है। ये होगा आपका ऊष्मा शोषी रिएक्शन। और जिसमें ऊष्मा बेटा ग्रहण होती है उसमें कहते हैं बेटा ऊष्मा छेपी। क्या कहते हैं बेटा? ऊष्मा छेपी। तो ऊष्मा छेपी रिएक्शन होती है, एक क्या होती है? ऊष्मा शोषी होती है। तो जिसमें हीट निकलती है वो ऊष्मा छेपी हो जाएगी, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ग्रहण होती है, वो क्या बन जाएगी बेटा? आपकी एंडोथर्मिक बन जाएगी। ध्यान देना है, जब भी बेटा कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तो यहां पर बेटा हीट निकलती है। क्या निकलती है? हीट निकलती है। और साथ में क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब भी आप वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वहां पर क्या होता है? गैस निकलती है या हीट वहां पर हमें गेन होती है। तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बेटा? एक्सोथर्मिक। बोले तो ऊष्मा छेपी रिएक्शन हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, नोट डाउन भी कर लेनी है। एंडोथर्मिक की अगर बात करेंगे तो जिस रिएक्शन में बेटा क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब होती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब हीट को क्या कराएंगे आप? एब्जॉर्ब कराएंगे तो कैल्शियम और आपका कार्बन डाइऑक्साइड में ये क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट देंगे तो ये क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होता है। तो इसमें हीट की क्या होती है? अपन को नीड होती है, ठीक है। जब हीट की नीड होती है तो फिर क्या बनता है? वो एंडोथर्मिक बोले तो ऊष्मा शोषी रिएक्शन बन जाती है। क्लियर है बात? चलिए आगे बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स, कोरोजन। क्या नाम होता है बेटा इसका? कोरोजन। कोरोजन को हिंदी में कहा जाता है बेटा संक्षारण। क्या होना? संक्षारण। टिप्पणी में या शॉर्ट नोट में बार बार ये देखने को मिलता है, तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है।
क्या होता है जब कोई मेटल, क्या होती है बेटा मेटल, ध्यान रखना ये क्या है मेटल, मेटल मतलब धातु, क्या होती है बेटा धातु, कहां आती है एयर के कांटेक्ट में आती है बेटा, एयर या मॉइस्चर, मॉइस्चर या फिर नमी कह सकते हैं, या एसिड के संपर्क में आती है, जैसे ही कांटेक्ट में ये आएगी, जैसे ही कांटेक्ट में आती है कौन आपकी मेटल, मेटल जैसे ही आपकी एयर में वाटर के साथ या किसी भी एसिड के कांटेक्ट में आती है बेटा, तो क्या होता है देखो धीरे धीरे बेटा क्या होने लगती है, वो खराब होने लगती है, अर्थात कोरोजन होने लगता है उसका, क्या होने लगता है बेटा उसका कोरोजन होने लगता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा कोरोजन कहते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं आप कोरोजन। संक्षारण कभी आता है तो आपको क्या लिखना है, जब कोई धातु नमी के संपर्क में आए या फिर पानी के संपर्क में आए या किसी एसिड के संपर्क में आती है तो वो धीरे 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 खत्म होने लगती है, खत्म होने का मतलब खराब होने लगती है, तो इस क्रिया को नाम देते हैं संक्षारण या फिर कोरोजन कहते हैं। When any metal contacts with the air or moisture, then it is corized. This process is called corization, आपका कोरोजन, जिसको क्या कहते हैं आप कोरोजन कह देते हैं। क्लियर है बात, ये आपको समझ में आ गया। देखो एग्जाम्पल भी बहुत सारे लिखे हैं आपके सामने, लोहे में जंग लगना आपने देखा होगा, जब आयरन हमारे पास होता है, जब उसको एयर में खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है उसके ऊपर एक रेड कलर की लेयर चढ़ जाती है ना, तो जो रेड कलर की लेयर चढ़ी है उसी को नाम देते हैं कोरोजन होना, उसका क्या होना संक्षारण होना। इसके बाद बात करते हैं चांदी जो है उसको काला पड़ना, है ना, जो सिल्वर है उसका क्या होना चांदी का काला पड़ना, तांबे पर हरी परत चढ़ जाती है, कई बार आपने देखा होगा, सारे जो एग्जाम्पल हैं वो काय के हैं बेटा आपके कोरोजन के एग्जाम्पल देखने को आपको मिल जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी आई थिंक। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं रस्टिंग, रस्टिंग कोरोजन और रस्टिंग इक्वेशन, ये आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण होता है बेटा ये हमारे पास, ये एक रस्टिंग, ध्यान रखना ये हमारे पास काफी महत्वपूर्ण होता है रस्टिंग इक्वेशन, ठीक है। आयरन को ऑक्सीजन और क्या करते हैं हम लोग बेटा वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, संक्षारण का जब एग्जांपल लिखना होता है आपको तो ये बात आपको ध्यान रखनी होती है। ये क्या है आयरन, आयरन क्या है बेटा अपने पास एक मेटल होगी, ठीक है, मेटल किसके कांटेक्ट में आई बेटा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आई और वाटर के कांटेक्ट में आई, ठीक है, ये आपके पास वाटर हो गया, तो वाटर के कांटेक्ट में जैसे ये आएगी आपके पास तो क्या होगा यहाँ पर Fe2O3 और XH2 बन गया, ठीक है, इसी को बोलते हैं बेटा जंग का फॉर्मूला, क्या कहते हैं बेटा जंग, ठीक है, या हम इसको रस्ट कह देते हैं, क्या कह देते हैं बेटा रस्ट, हिंदी में क्या जंग कहेंगे, एक जंग का फॉर्मूला, तो कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है Fe2O3 into XH2 इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट यानी जंग का, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, और क्या है हमारे पास जो एक और टॉपिक, इसमें काफी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है ये, चलिए यहां पर ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे पास दोनों टॉपिक्स होते हैं, कई बार पूछे जाते हैं बोर्ड में सीधे सीधे, एक होता है बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, क्या होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, हिंदी में कहते हैं बेटा इसको ऑक्सीकरण करना, क्या होना ऑक्सीकरण होना बेटा, या अपचयन होना, क्या होना बेटा अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन, अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है, या नहीं कहेंगे हम यहाँ पे या नहीं कहेंगे हम इसको ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों लिखेंगे यहाँ पर, ऑक्सीकरण को कहते हैं बेटा हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आप कहते हैं बेटा अपचयन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है देखिए ध्यान देना है, बड़े सिंपल तरीके से नोट्स तैयार किए गए हैं आपके सामने। ऑक्सीडेशन क्या होता है ऑक्सीजन का गेन होना, गेन मतलब ऑक्सीजन जुड़ती है, अगर ऑक्सीजन जुड़ेगी तो क्या होगा बेटा ऑक्सीडेशन होगा, या हाइड्रोजन बेटा लॉस हो जाए, या हाइड्रोजन क्या हो जाए लॉस हो जाए, ध्यान रखना है जहां जहां ऑक्सीजन ऐड होगी बेटा वहां ऑक्सीडेशन होगा यानी ऑक्सीकरण होगा, या ऐसा भी बोल सकते हैं बेटा कि हाइड्रोजन गैस का क्या हो लॉस, लॉस हो, लॉस मतलब हाइड्रोजन निकले, जब हाइड्रोजन निकलता है या ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी बात करें बेटा, इलेक्ट्रॉन की थ्योरी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है वहां पे लॉस होता है बेटा, क्या होता है लॉस मतलब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो आपको तीनों बातें याद रखनी है, ऑक्सीजन का जुड़ना हुआ या हाइड्रोजन का हटना हुआ या इलेक्ट्रॉन का निकलना हुआ, इन तीनों को क्या कहेंगे आप ऑक्सीडेशन कह देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना है, देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया, कॉपर ऑक्साइड मिला तो कॉपर के साथ क्या हुआ ऑक्सीजन का ऐड हुआ, तो कौन सी रिएक्शन होगी ऑक्सीकरण होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह देंगे इसको। रिडक्शन की बात करेंगे इसका रिवर्स होता है बेटा, है ना, हाइड्रोजन में क्या हुआ था ऑक्सीजन गेन हुआ था, इसमें हाइड्रोजन लॉस होगा, मतलब लॉस होने का मतलब है बाहर निकलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन क्या होगा गेन मतलब हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, हाइड्रोजन क्या होता है जुड़ता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ पे गेन, यहाँ पे बाहर निकल रहा था इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन रिसीव होगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना Cu हाइड्रोजन के साथ क्या होगी रिएक्ट किया, तो यहाँ पे देखो ये कॉपर था, कॉपर ने ऑक्सीजन को हटाया, कॉपर ने देखो यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया, तो कॉपर से जब ऑक्सीजन हट जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा रिडक्शन हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है।
तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक लास्ट रिएक्शन आपके सामने होती है बेटा, इसको भी आपको बड़े ध्यान से याद रखना है। एक आपके पास लास्ट रिएक्शन होती है, ये भी काफी पूछी जाती है, ठीक है ना। रिएक्शन का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है बेटा? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन। रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड सेम होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन नाम आता है। जिस रिएक्शन में बेटा ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, ऑक्सीकरण और अपचयन यदि साथ साथ होता है, किसी भी रिएक्शन में यदि ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है, किसी भी रिएक्शन में यदि ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है, तो वो रिएक्शन कौन सी होती है बेटा? रेडॉक्स रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। कोई भी ऑक्सीडेशन अकेले नहीं होता है, उसके साथ रिडक्शन जरूरी होता है, ये बात ध्यान रखना है आपको। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ये वाला आपके पास, ये एग्जाम्पल आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं आपको, एक बार एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे कि कहां पे ऑक्सीडेशन हुआ, कहां रिडक्शन हुआ। और से देखेंगे, ये देखो कॉपर है, कॉपर के साथ क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन। कॉपर के साथ ऑक्सीजन यहां जाके क्या हुआ बेटा? निकल गया। जब ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन क्या हुआ? यहां से निकला। ऑक्सीजन जब निकलता है तो क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन जब निकलता है तो क्या होता है? अपचयन होता है, बोले तो रिडक्शन होता है। यहां हुआ बेटा अपचयन, बोले तो रिडक्शन। अपचयन हुआ, हाँ सर हुआ। अब देखो बेटा, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन यहां जाके क्या हुआ? हाइड्रोजन से यहां ऑक्सीजन का क्या हुआ? ऐड हुआ। जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, बोली तो ऑक्सीकरण, तो यहाँ पे हो गया बेटा ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है बेटा और रिडक्शन भी हो रहा है, तो अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है। तो जब दोनों साथ साथ होंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? वो रिडॉक्स रिएक्शन बन जाएगी। बात ध्यान रखना है, रिडॉक्स रिएक्शन काफी बार पूछी जाती है सीधी सीधी बोर्ड में, तो आपको ध्यान भी रखना। देखो यहाँ पे दिया भी है, Cu से क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, ठीक है, और H2O2 जुड़ा, तो यहाँ पे क्या हुआ? अपने पास अपचयन हो जाता है। चलिए लास्ट टॉपिक हमारे पास बताया, पूरा चैप्टर हम लोगों ने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, तो आप इसको आप देख लीजिए। लास्ट टॉपिक आपके सामने है, इसका नाम है रेंसिडिटी, बसा का खराब होना। कई बार सीधा सीधा आता है रेंसिडिटी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विकृत गंधिका। क्या कहते हैं बेटा? विकृत गंधिका। तो आपको ध्यान रखना है, विकृत गंधिका का मतलब रेंसिडिटी होता है, बसा का खराब होना। बसा मतलब तेल जो होते हैं आपके पास, है ना, और जो डालडा वगैरह होते हैं वो खराब हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या होना? रेंसिडिटी होना। देखो क्या लिखा है, जब खाने की चीजें, तेल, घी, चिप्स, बिस्किट आदि में मौजूद फैट्स जो हैं, ऑयल जो है, हवा और ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं बेटा? रिएक्ट करते हैं, तो वो खराब होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं बेटा? खराब। जिस बैड स्मेल और बैड टेस्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? उसका टेस्ट खराब हो जाता है, उसमें स्मेल भी बैड आने लगती है, ठीक है। इस प्रोसेस को बेटा नाम देते हैं क्या हम? रेंसिडिटी। क्या कहते हैं बेटा? आप इसको रेंसिडिटी कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात कर ले तो खुले चिप्स का बदबूदार हो जाना, है ना, इसके बाद पुराना घी या तेल खराब हो जाता है, आपने देखा होगा, और आपने सब्जी भी देखी होगी कि अगर वो उसको आप खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है? वो खराब होने लगती है। तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं विकृत गंधिका या फिर रेंसिडिटी, इसको हम लोग कह देते हैं, ठीक है। बात क्लियर होगी बेटा। इसके बाद रेंसिडिटी को हम कैसे बचा सकते हैं, ये वाली भी आपके सामने कहानी है कि प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, रेंसिडिटी को कैसे बचाया जा सकता है। विकृत गंधिका को अगर बचाना है तो क्या करना होगा? रेंसिडिटी को रोकने के तरीके हमारे पास होती है, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। आपने देखा होगा मम्मी वगैरह जो होती हैं, तो वो जो रोटी होती है उसको किस में रख देती हैं? आपके हॉटपॉट में रख देती है, ताकि वो गर्म बने रहे और वायु के संपर्क में ना आए, ठीक है। और सब्जी वगैरह को आपने देखा होगा फ्रिज में हम लोग रख देते हैं, ताकि ऑक्सीजन के संपर्क में वो ना आए, रेंसिडिटी उसमें ना हो सके। समझ में आई बात। इसके बाद खाने की चीजों को आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर में हम लोग रख देते हैं, मतलब फ्रिज में रख देते हैं। इसके बाद फूड पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस भरना, ये काफी पूछा जाता है बेटा कि जो हमारे पास चिप्स के पैकेट्स होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी होती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ठीक है, चिप्स में। खाना ज्यादा समय तक खुला ना रखें, ये हमें ध्यान रखना है। एंटीऑक्सीडेंट मिलाना, जैसे विटामिन सी और विटामिन ई, ये भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, ताकि आपका जो खाना है वो कैसा रहे बेटा? एकदम से सही रहे। इस तरीके से हमारे पास जो पीडीएफ होती है वो आपकी कंप्लीट होती है, और पहला चैप्टर हम आपके पास क्या कर लेते हैं? इस तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल भी लगा होगा। और इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी मदद हो सके। अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, हम भी आपके साथ लगे हैं। तो प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, और डे बाई डे करके हम लोग सारे चैप्टर्स को इसी तरीके से क्या करेंगे? फिनिश करेंगे बहुत प्रॉपर तरीके से। तो अपनी पढ़ाई को निश्चित निरंतर करते रहिए, और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा आपको करके दिखाना है, ताकि आपने जो साल भर मेहनत की है वो आपकी साकार हो सके। तो एंड टाइम पर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, चीजों से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपनी पढ़ाई को निरंतर करना है रिवीजन के साथ। इसी तरीके से आप करते रहिए। छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपना कैरेक्टर इस तरीके से विकसित कीजिए कि लोग अपने